सुब्रत राय सहारा उर्फ सहारा श्री नहीं रहे। कल यानी कि 14 नवंबर को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनको डायबिटीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर था, कई तरह की अन्य बीमारियां भी थी। एक बड़ी यूनिक किस्म की बीमारी थी और फाइनली हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। सहारा इंडिया परिवार में इन्वेस्ट करने वाले एक नहीं करोड़ों लोग हैं और जैसे ही उनको ये खबर मिली वो भी शोकाकुल हो गए। आज सुबह यानी कि बुधवार की सुबह मैं देख रहा था कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। जो लोग सुब्रत राय सहारा के उत्कर्ष के दिनों में उनकी जय जयकार करने से हिचकते नहीं थे, आज उनके आर्टिकल में पढ़ रहा था फेसबुक पर और ट्विटर पे। इन लोगों ने अपने भारतीय परंपराओं को भी एक तरफ दरकिनार कर दिया। यानी कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल इस वीडियो में नहीं कर सकता। और ये बड़े बड़े तोपची पत्रकार लोग हैं जो पता नहीं अब किस बियाबान में घुसे हुए थे और अभी सहारा श्री के निधन के बाद ये वापस मैदान में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है भाई, सहारा श्री ने क्या किया नहीं किया, गुण अवगुण दोनों का अपना चरित्र चित्रण होता है। लेकिन आप समझिए साहब, डेड बॉडी अभी रखी हुई है, अभी पंचतत्व में वो विलीन भी नहीं हुए हैं और आपने बजाय मातम पुरसी के उनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। ये कौन सी बात है? कम से कम इंसान होने का तो परिचय दीजिए साहब। अरे 2 शब्द आपने पूरी ज़िंदगी आपने राष्ट्रीय सहारा के लखनऊ और कई अन्य संस्करणों में आपने अपनी ज़िंदगी की अमूल्य समय आपने वहाँ पर दिया है। आपको प्रशंसा मिला है, आपकी वेतन वृद्धि कई लोगों से बहुत ज़्यादा हुई है और मैं इन चीज़ों का सबूत, आप इसको ये कह सकते हैं कि मैं गवाह हूँ। और मतलब निचता की हद ये है कि अभी मिट्टी भी नहीं पड़ी है और आपने रोना चिल्लाना चिखलाना और पता नहीं कितने घटिया शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, आपने चोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये क्या है? ये भारतीय परंपरा में इन चीज़ों को बहुत ख़राब माना जाता है। एक दिन आप भी मिट्टी में जाएंगे और जितने शब्दों का उच्चारण आपने इस्तेमाल आपने सहारा श्री के लिए किया है, ख़राब शब्दों का, हो सकता है कई गुना सूद के साथ आपको मिले। तो जो कम से कम भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका ध्यान रखिए। और अमित शाह खुद ही देख रहे हैं पूरे मामले को। 5,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हो चुका है या हो रहा है। सुब्रत राय सहारा श्री रहें न रहें, कानून अपना काम कर रहा है। जो विवाद चल रहा था उस विवाद का बहुत हद तक हल भी निकल चुका है और जो निवेशक हैं उनको पैसे मिल रहे हैं। बहुत हाय तवा मचाने से कुछ होना जाना है नहीं। और लिखने वाले कम से कम ये तो देखें कि क्या उन्होंने फूटी कौड़ी सहारा इंडिया परिवार में कभी इन्वेस्ट की है? उन्होंने कभी नहीं की है। और वकील बिना फीस का इतना बड़ा बन रहे हैं जैसे उनसे बड़ा वकील कोई है ही नहीं। अरे एक आदमी आप सुब्रत राय सहारा के चरण रज के बराबर भी नहीं है। 1978 से लेकर के 2023 तक उन्होंने उत्कर्ष की जो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, चिटफंड कंपनी को जो एक नया मकाम हासिल करवाया है उन्होंने, तो ये अपने आप में एक शोध का विषय हो सकता है और कई लोगों ने शोध किया भी है। ठीक है, आदमी के पास पैसा आता है, आदमी अपने हिसाब से दुनिया को देखता है और क्या बुराई है? ऐश्वर्य की दुनिया में कौन नहीं है? क्या अंबानी परिवार ऐश्वर्य की दुनिया में नहीं है? क्या अडानी परिवार नहीं है? ये बिजनेस के बलबूते यहाँ तक पहुँचे हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का साया है। सुब्रत राय पर तो किसी का साया नहीं था। सहारा श्री सुब्रत राय ने अररिया से जो अपनी यात्रा शुरू की वो गोरखपुर आई और गोरखपुर से उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित, वो बड़े संघर्ष के दिन थे। एकाएक संघर्ष नहीं हो गया और एकाएक साम्राज्य उन्होंने स्थापित नहीं कर लिया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने संघर्ष के दिनों के अपने साथियों को विसार नहीं दिया।
भुला नहीं दिया जैसा कि आज के तारीख में लोग करते हैं। आज तो दोस्ती होती ही नहीं है। तो सहारा श्री का जो डिवाइस है ये मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है। मेरी तो कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ सुना, और फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल मुझे काम करने का मौका मिला गोरखपुर में। मैंने देखा है सहारा इंडिया परिवार का कल्चर क्या है, लेगेसी क्या है। इससे शानदार ऑर्गेनाइजेशन, मुझे 32 साल हो गए अखबार की दुनिया में, इससे शानदार ऑर्गेनाइजेशन। अब तो स्थिति ख़राब हो गई है। अगर आज से 10 साल पहले की आप बात करते तो लोग सहारा इंडिया में आने के लिए क्या नहीं करते थे। राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार में अपॉइंटमेंट के लिए क्या नहीं करते थे, सब तरह के पापड़ बेलते थे। तो ये जो निधन है, ये जो डिमाइस है, ये मेरे जैसे निर्विकार किस्म के इंसान के लिए, एक पत्रकार के लिए वास्तव में हतोत्साहित करने वाला है। और ये हतोत्साहित करने की भावना तब और बढ़ जाती है जब कुछ टुच्चे किस्म के लोग एक मृतात्मा के बारे में, जो आदमी हमारे बीच में नहीं रहा है, उसके बारे में घटिया घटिया बातें लिखता है। हे भगवान, तुम ऐसे लोगों को कभी माफ़ मत करना।